जैसे कोई कहे कि अमृतसर का गुरुद्वारा प्रथम है या नांदेड़ का गुरुद्वारा प्रथम है या वहाँ का गुरुद्वारा बिहार का प्रथम है, पर गुरु नानक देव जी ने तो एक जैसी वाणी अपने गुरु ग्रंथ साहिब में लिखी है। और उन्होंने गुरु ग्रंथ साहिब में जो गुरु ग्रंथ है उस ग्रंथ के अंतर्गत गुरु नानक देव जी ने जो लिख दिया, फिर वो ग्रंथ ये नहीं देखता कि वो बहुत बड़े गुरुद्वारे में रखा हुआ है कि बहुत छोटे से में रखा हुआ है। वो गुरु की वाणी, वो गुरु नानक देव जी द्वारा लिखित वो गुरु ग्रंथ साहिब जहाँ रखा रहता है, फिर चाहे आपका घर क्यों ना हो, वो भी गुरुद्वारा ही कहलाता है, वो भी गुरुद्वारा ही होता है। उसी तरह शिव शंकर ओघड़दानी, मेरे बाबा, मेरे कुबेर भंडारी, भले तुम्हारा घर में छोटा सा शिवालय हो, तुम्हारे घर में छोटा सा देवालय हो, तुम्हारे गांव में छोटा सा शिवालय हो, छोटा सा देवालय हो, परंतु जहां वो रखा हुआ है वो कोई छोटा नहीं होता। उसकी भक्ति, उसका विश्वास, उसकी दृढ़ता प्रबल होती है। तेरी कृपा बिना न हिले एक भी अणु, लेते हैं श्वास तेरी कृपा से तनु तनु। बखान क्या करूं मैं राखों के ढेर का, चपटी भभूत में खजाना कुबेर का। हे गंगधार मुक्ति द्वार ओमकार तू, आयो शरण शंभु तार तार तू। क्या क्या नहीं दिया हमें, मैं क्या बखान करूं। हम क्या बखान करें, वो क्या नहीं दे दिया। उसकी शरणागति में पहुंचकर, उसके चरणों में पहुंचकर, उसके सामने पहुंचकर, उसके दरवाजे पर पहुंचकर हमने क्या नहीं पाया। आप लोग जितने लोग भी इस कौकड़ी गांव के अंतर्गत बैठकर कथा सुन रहे हैं या जयसाल परिवार कथा करवा रहा है, आप लोग श्रवण कर रहे हैं, एक बात का स्मरण अपने भीतर रखिएगा। आप यहां तक आए हैं किसी दूसरे के कहने पर नहीं आए। आप अपना घर छोड़कर, अपना द्वार छोड़कर, अपना दरवाजा छोड़कर उसके दरवाजे तक आए हो, तो वो भी अपना कैलाश छोड़कर, बैकुंठ छोड़कर आपके दरवाजे तक जरूर आएगा, ये निश्चित है। आप उसकी चौखट तक पहुंचे हो तो वो भी आपके द्वार तक तो आएगा। बस आपका भजन आपका मूल है, आपका संकीर्तन आपका मूल है, आपका कीर्तन आपका मूल है, आपका मंत्र जाप आपका मूल है। जब तक श्वास रहे तब तक भगवत भजन का सुख है, जब तक दांत रहें तब तक खाने का सुख है, जब तक नेत्रों में रोशनी रहे तब तक मोबाइल चलाने का भी सुख है। लैपटॉप भी चला सकते हो, देख भी सकते हो। जब तक कानों में शब्द है तब तक सुनने का सुख है, जब तक घुटने में दम है तब तक चलने का सुख है, और जब तक घर में धन है तो दान करने का भी सुख है। उसी तरह श्वास चल रही है तब तक भजन में मन को लगाओ। ये पुलिस की नौकरी करने वाले जितने होते हैं, मिलिट्री की नौकरी करने वाले जितने होते हैं, कंपनी की नौकरी करने वाले जितने होते हैं, इनके पास में पद होता है तो ड्रेस काम करती है। बोलो, करती कि नहीं करती?
अगर मालूम पड़े कि ये रिटायर हो गए और रिटायर होने के बाद में ड्रेस पहन ले, पुलिस की पहन ले या मिलिट्री की पहन ले या फिर कोई कंपनी की पहन ले और जाकर रुआब दिखाएं, तो फिर कोई रुआब मानेगा? अरे बोलो तो रे, नहीं। पद है तो ड्रेस भी काम कर रही है। फिर आपका केवल आप जाके खड़े ही हो गए ना, तो आपकी ड्रेस ने काम कर दिया। पद गया तो ड्रेस पहनकर कहीं पर भी घूम लो, वो काम नहीं करेगी। कुर्सी पर बैठे हो, जब तक तुम्हारा पद है तब तक तुम्हारे सिग्नेचर काम करेंगे। रिटायर हो गए, उसके बाद में बैंक में जाकर बैठ भी जाओगे, कुर्सी पर बैठ भी जाओगे, एसपी, डीएसपी, कलेक्टर, टीआई, उसकी कुर्सी पर अगर बैठ भी जाओगे तो सिग्नेचर काम नहीं करेंगे, क्योंकि अब तुम रिटायर हो गए हो। आए हो, बैठो, मना नहीं है, पर तुम्हारे सिग्नेचर किसी काम के नहीं है। अब तुम्हारे सिग्नेचर से कुछ नहीं होगा, तुम्हारे बैंक में से बस पैसा निकालो, धरो, यही काम का है। इसके सिवाय गवर्नमेंट के वहाँ काम का कुछ नहीं है। जब तक पद है तब तक सिग्नेचर काम का है, जब तक श्वास है तब तक ये शरीर काम का है, जिसको भगवत भजन में लगा सकते हो। इसके बाद इसका कोई मूल नहीं। श्वास निकलने के बाद में, पद जाने के बाद में फिर ड्रेस किसी काम की नहीं होती। उसी तरह श्वास निकलने के बाद में ये शरीर किसी काम का नहीं होता। इस शरीर का कोई काम नहीं है। फिर ये बस प्राण गए और शरीर का कोई काम नहीं। अब तुम इसको काजल लगा लो, चाहे इसको लाली लगाओ, चाहे इस शरीर को मेहंदी लगाओ, चाहे महावूर लगाओ, चाहे इसका जूड़ा बनाओ। अब ये शरीर जब जलने के लिए जा रहा है, इसमें से श्वास निकल गई, फिर शरीर का कोई मूल तत्व नहीं। भगवान ने मौका दिया, उस मौके पर अगर आपने चौका नहीं लगाया, उस मौके पर अगर आपने छक्का नहीं लगाया, उस मौके पर यदि आपने कितना मौका मिलता है। एक ओवर में कितनी गेंद डाली जाती है? कौन ने कहा? एक ओवर में एक ही गेंद डाली जाती है, वही गेंद बार बार आती है। यही तो गलती है ना। तुम तो कह रहे अच्छे, एक ओवर में एक ही गेंद डली है, बस वो ही बार बार आई है, बदल बदल के पीली, लाल, नीली, हरी, गुलाबी डाली है। तो फिर कैसे कह दिया तुमने 6? थी है कि फेंकी 6 बार गई है, पर थी है। महाराज, हमें भी बस यही पहचानना है कि हमारा मानव शरीर किस लिए मिला है। उस मानव शरीर को प्राप्त हमने कर लिया, पर उसमें करे क्या? हम इस मृत्यु लोक में आने के बाद हमको करना क्या है? इस मानव शरीर को प्राप्त करने के बाद हमें करना क्या है? हमें मिल तो गया, पर उसका उपयोग क्या है? शरीर, आज जायसवाल परिवार ने अगर यहाँ कौकड़ी में कथा करवाई है, आप सब ने मिलकर इसको संभाला है, पूरे कौकड़ी गांव वासियों ने संभाला, पूरा बलौदा बाजार ने संभाला, और ना जाने कहाँ कहाँ से आप लोग पधारे, आप लोगों ने इस कथा को संभाला जरूर है। पर हिम्मत करी जायसवाल परिवार ने, और हिम्मत करी तो यह कौकड़ी में कथा हो। आप भी मन लगा लोगे, चित्त लगा लोगे, इस हृदय को, इस दिल को अगर परमात्मा से लगा बैठे, तो फिर सोचना नहीं है। जिन्होंने कथा ली है, रामू राम जी ने, वेणु गोपाल जी ने, वेणु शंकर जी ने, और कृष्ण कुमार जी ने, रमेश जी जायसवाल जी ने, जिन्होंने कथा ली है, इनके हृदय में शिव ऐसा बैठ गया था कि इनको बीच में कई लोगों ने कहा, पूछना आप इनसे, वेणु भैया से, कि इनको कहा कि नहीं कहा कि देखो
बहुत फैलारा होता है, कथा मत कराओ, बहुत फैलारा होता है, ये कथा कहीं शहर में करवा देते हैं, कहीं और जगह हो जाती है। पर इन्होंने नहीं, उन्होंने कहा नहीं, कथा तो होगी तो कोंकणी में ही होगी और कथा करवाएगा भी मेरा देवाधिदेव महादेव। विश्वास पक्का था, दृढ़ी था, भरोसा प्रबल था, इसलिए देवाधिदेव महादेव ने इस कथा को, बाबा ने इस कथा को संजो लिया और कराने के लिए अग्रणी हो गए। ये शिव तत्व है, ये शंकर जी की कृपा, योगढ़दानी की कृपा। मिने तेरे ही भरोसे ओ बाबा, तेरे ही भरोसे हवा बिच उड़ती जावांगी, बाबा डोर हटो छड़ी नाम कटी जावांगी। भोले मैं तेरी पतंग, शंभो मैं तेरी पतंग, हवा बिच उड़ती जावांगी, बाबा डोर है तो छड़ी नाम कटी जावांगी। भगवान की ये पावन कथा सुनने का मौका मिला है, सौभाग्य प्राप्त हुआ है। और कथा भी मिली तो आशुतोष शिव महापुराण की कथा, शिव जी का एक नाम और बड़ा विचित्र नाम। जिस नाम को हम जानकर पहचान सकते हैं कि आशुतोष का मतलब होता है शीघ्र प्रसन्न होने वाला, शीघ्र देने वाला, अपमान को भी वो सहज भाव में ले लेता है। पूरी शिव महापुराण को उठाकर देख लो, शंकर जी का कोई दुश्मन मिल जाए तो बता देना। पूरी शिव पुराण को देख लो, और जितनी शिव महापुराण की कथा तुमने अभी तक उठाकर सुनी हो, देखी हो, उसमें एक भी बता दो जो शंकर जी का दुश्मन। भस्मासुर शंकर जी का भक्त था, तारकासुर शिव जी का भक्त था, बाणासुर शिव जी का भक्त था, गजासुर शिव जी का भक्त था, शंखचूर्ण शिव जी का भक्त था, जलंधर शिव जी का भक्त था, रावण शिव जी का भक्त था, और जितने असुरों को उठाना, एक एक असुरों को उठा लीजिए, जितने राक्षसों को उठाना हो शिव महापुराण में से उसको उठाकर देख लो, एक भी शंकर भगवान का दुश्मन नहीं है, एक भी। भस्मासुर, तारकासुर, तारकासुर के 3 बेटे तारकाक्ष, विदुम्माली, कमलाक्ष की किसी ने शंकर भगवान से दुश्मनी नहीं करी और न शंकर भगवान ने इनसे दुश्मनी रखी। कोई दुश्मन नहीं है, क्योंकि शिव का एक नाम है आशुतोष। आज के जमाने में लड़के का नाम आशुतोष रख दो तो वो दूसरे से दुश्मनी पाल सकता है और दूसरे उससे दुश्मनी पाल सकते हैं। नाम रखने से कुछ नहीं होगा महाराज कि तुम्हारा नाम ये हो गया। आशुतोष नाम रख लिया तुमने और तुम सोचो कि मैं उससे भेद कर रहा हूँ, उससे द्वेष कर रहा हूँ, वो मेरा भाई ने मुझे लूट लिया, मेरे भाई ने ऐसा कर दिया, मेरे भैया ने ऐसा कर दिया, मेरी भाभी ने ऐसा कर दिया, मेरी माता ने ऐसा कर दिया, मेरे पिता ने ऐसा कर दिया, साथी ने ऐसा कर दिया। नाम रखने से कुछ नहीं होगा। तुम सोचो कि नाम रख लिया और तुम आशुतोष हो गए, तो ये बहुत कठिन बात है साहब। आशुतोष का मतलब तो समझो, शिव पुराण के 24,000 श्लोक में से एक श्लोक ऐसा बता दो जो शंकर जी का दुश्मन था। कोई असुर, कोई राक्षस, कोई शिव जी का द्रोही था, कोई दुश्मन था। तारकासुर भी शंकर भगवान का दुश्मन नहीं था।
जलंधर भी शिव जी का दुश्मन नहीं था, बाणासुर भी शंकर भगवान का दुश्मन नहीं था। ये जितने असुरों की लिस्ट निकालोगे, जितने राक्षसों की लिस्ट निकालोगे, इन लिस्ट में आप देखोगे कि इन सबने शिव जी की भक्ति करी है, इन सबने शंकर का भजन करा। ये दुश्मन है ही नहीं, ये द्रोही है ही नहीं, इनमें दुश्मन का कोई भाव है ही नहीं। जिसका कोई दुश्मन नहीं होता, अर्थात सामने वाला व्यक्ति भले मन में थोड़ा सा बैर उत्पन्न कर ले, पर महादेव किसी के प्रति बैर उत्पन्न नहीं करते। इसलिए शिव जी का नाम एक है जिसको लोग क्या कहते हैं, जम के बोलो जरा, आशुतोष कहते हैं, क्योंकि बैर नहीं है। अब एक एक राक्षसों का चरित्र उठाकर देखिएगा। भस्मासुर का चरित्र उठा लो पहले, और भस्मासुर के चरित्र को देखिए। कौन था यह भस्मासुर? एक राजा जिसने शिव जी को प्रसन्न करने का मन में ठान लिया था। इतनी सेवा करी भगवान शंकर की, इतनी सेवा करी, इतनी सेवा करी, शिव जी प्रसन्न हो गए। मांग तुझे क्या चाहिए? शंकर भगवान ने कहा आपके कैलाश पर मुझे कोई सेवा दे दो। जैसे कोई आकर कह दे भैया बताओ, आपने कौकड़ी में कथा चल रही है, जायसवाल जी बताओ जरा मुझे क्या करना पड़ेगा, बताओ मेरे लिए कोई सेवा हो तो बताओ। तो इन्होंने कह दिया साहब आप एक काम करो कि जो भी भगत आए इनको चाय पिला दो। हमने कहा चाय तो पिला दूंगा, पर दिक्कत यह है कि दूध ला सकता हूँ, पत्ती ला सकता हूँ, गैस ला सकता हूँ, भट्टा ला सकता हूँ, पर बनाएगा कौन? दिक्कत वहां खड़ी हो गई। पिलाएगा कौन? तो क्या पिलाने वाले तो यहाँ बहुत भगत हैं साहब, जो कथा सुनने आता है वो सेवा में लग जाता है, तो पिलाने वाला तो ढेर मिल जाएगा, पर बनाने की आफत है कि भैया। और बनाने वाला भी चतुर चाहिए। मालूम पड़े ज़्यादा अदरक डाल देने, दूध फटी गया, चाय पूरी फट गई, फिर क्या होगा? जो दूध लेकर आया था वही चिल्लाएगा तेरे को नहीं आती थी तो तूने बनाई क्यों? क्यों? किसने कहा तेरे को बनाने का? तुझे आती नहीं है तो क्यों बना रहा? भस्मासुर ने भगवान देवादिदेव महादेव से कहा, जितने लोग इस कथा को सुन रहे हैं आस्था चैनल पर, फेसबुक, यूट्यूब पर, जितने लोग इस कौकड़ी छोटे से गांव में हजारों की संख्या में, लाखों की संख्या में जितने लोग कथा श्रवण कर रहे हैं, ये तीनों डूमों में बैठकर, तीनों पंडालों में बैठकर, उनसे निवेदन करूंगा जरा ध्यान लगाकर सुनना। आशुतोष केवल नाम नहीं है, आशुतोष का गुण भगवान शिव के भीतर समाया है। वो आशुतोष का तत्व हमारे भीतर होना चाहिए, हमारे भीतर वो आशुतोष का तत्व होना चाहिए। क्यों कहते हैं? जिस लड़का और लड़की का संबंध टूट रहा है, अदालत में केस चल रहा है, जरा सी बात के पीछे तलाक की बात हो गई, तो क्यों कहा जाता है कि आशुतोष नाम से शंकर भगवान पर जल चढ़ाना प्रारंभ करो? वो ग्रस्त जीवन वापिस जुड़ जाएगा और परिवार एक हो जाएगा और दोनों में विवाद नहीं होगा। आशुतोष नाम में इतना फल है हमारा। केवल एक आशुतोष नाम का स्मरण कर लेना, आशुतोष नाम का केवल उच्चारण कर लेना कोई साधारणता नहीं है। जब बहुत क्लेश, अपार क्लेश होता है, पति पत्नी में झगड़ा होकर पत्नी मायके भी चली जाती है, पति अपने घर पर रह जाता है, एक दूसरे का फोन आना बंद हो जाता है, एक दूसरे से बातचीत बंद हो जाती है, कोई पत्र व्यवहार नहीं होता, 6 महीना, 8 महीना, साल भर, 1.5 साल हो गया, ना पति सुध ले रहा है ना पत्नी सुध ले रही, तो उस जगह पर ही आशुतोष भगवान कार्य करते हैं। उस समय पर आपका एक लोटा जल शंकर भगवान को जब चढ़ाने के लिए जाते हो, और जल चढ़ाते समय जब शिव जी को आशुतोष कहकर जल समर्पित करा जाता है, जल का पात्र जब भरा जाता है, तो इस पात्र को जब इस तरह से चढ़ाते हैं तो वो आशुतोष का स्मरण कर कर किया जाता है। तब कितना भी विवाद हुआ हो, दोनों पक्ष में से किसी न किसी एक पक्ष की ओर से फोन आना चालू हो ही जाता है। आशुतोष शब्द ही एक आनंद है, आशुतोष उच्चारण ही एक सुख का उच्चारण। भस्मासुर ने पूछा मेरे लिए सेवा,
शिव जी ने कहा क्या सेवा दूं तेरे को? पार्वती जी बोली कोई तो सेवा देना पड़ेगा, आपका भक्त है, भजन कर रहा है, पूजन कर रहा है। अब इतनी दूर से आए लोग और पूछे कोकड़ी में आने के बाद हमको सेवा बताओ, तो जो बोले ना साहब सेवा बताओ सेवा बताओ सेवा बताओ, कोई ऐसी सेवा बताओ साहब कि वो सेवा के लिए फिर सोचे कि दादा बड़े गजब फंसे रे, बड़े गजब फंसे। पर लोगों को सेवा कहाँ चाहिए? हमें मंच की सेवा दो, हमें स्टेज की सेवा दो, हमें फूल माला की सेवा दो, हमें पंडाल की सेवा दो, हम सीटी बजाएं ने सबको बिठाएं। फिर अगर ये सेवा नहीं मिले तो जहां भोजन का काम हो वहां पर माइक पकड़ने की सेवा दो। ये सेवा नहीं बने तो फिर हमको जो है सबको भोजन परोसने की सेवा दो। और उससे भी बड़ी सेवा कही कि हम बर्तन यहां से हम लोगों से कहेंगे बर्तन उठा के वहां रखो, प्लेट उठा के वहां रखो, तो ये सेवा हमारी। अब इतनी बड़ी बड़ी सेवा लोगों ने ले ली, फिर इससे जो बड़ी सेवा है कि साहब, इससे बड़ी जो सेवा है कि साहब वो देख के आओ पूरे पंडाल में कहीं गंदगी तो नहीं है पड़ी, कहीं कचरा तो नहीं पड़ा, तो इतने में वो कह देगा बताओ, हमें बोल रहा है कचरा देखने का, हमें बोल रहा है गंदगी देखने के लिए, सारी अच्छी अच्छी सेवा इनको दे दी और वो सेवा हमको दे दी। पर देखा जाए शिव महापुराण की सबसे बड़ी सेवा है कि जहां कथा सुनने बैठे हो वहां कोई गंदगी तो नहीं है, वो भी हमें ही देखना। स्वच्छता का ध्यान रखना भी हमारा फर्ज है, स्वच्छता का ध्यान रखना हमारा फर्ज। तब भस्मासुर ने कहा मुझे सेवा बताओ। पार्वती जी बोली बताओ इनको सेवा बताइए, आप सेवा दीजिए, इनको दो इनको सेवा। तब भोलेनाथ जी ने एक सेवा दे दी कि मैं रोज भस्म लगाता हूं, तू मुझे मुर्दे की भस्म लाकर दे दिया करना, बस इतनी सेवा तू मेरी कर। अब भस्मासुर ने कहा प्रभु वाह क्या सेवा दी है, बहुत बढ़िया सेवा है, अब बताओ कहीं का होता तो कह देता बताओ मुर्दे की भस्म लेने भेज रहा है मेरे को, पर भगवान ने कहा नहीं तू मुर्दे की भस्म ढूंढ के ला। अब ये रोज जाता मुर्दे की भस्म लेकर आ जाता, रोज जाता शमशान से मुर्दे की भस्म लेकर आ जाता, रोज जाता मुर्दे की भस्म लेकर आ जाता। साल निकल गए, अब कोई जरूरी है कि रोज कोई मरेगा? अब कोई जरूरी किया हर कोई रोज ही मरेगा है? भाई दूल्हा एक बार बनता है, दुल्हन एक बार बनती है, तो कोई जरूरी है कि हर बार दूल्हा दुल्हन बने वो? नहीं नहीं नहीं। अब कोई मरा ही नहीं। भस्मासुर ने अपनी पत्नी से कहा आज सवेरे से घूम रहा हूं पर कोई मुर्दे की भस्म ही नहीं बन रही, मिल ही नहीं रही। पत्नी ने कहा सब दूर देखिए आए, आओ हर जगह पर गए थे, सब जगह हो जाए हाँ, पर मुर्दे की भस्म ही नहीं मिली। पत्नी बोली मुझे लग रहा है लोगों ने मरना बंद कर दिया है, मुझे ऐसा महसूस हो रहा है। पति ने कहा भोलेनाथ जी को सुबेरे सुबेरे भस्म लगती है, भस्म का श्रृंगार होता है, भस्म नहीं मिलेगी तो भोलेनाथ जी के पास में मैं कैसे जाऊंगा, उनने मुझे सेवा दी है। अब धर्म पत्नी तो धर्म पत्नी थी, ऐसी चतुर धर्म पत्नी सबके पास होना चाहिए, ऐसी चतुर। लोगों को लगता जरूर है कि गणेश जी के पास में रिद्धि सिद्धि है, नारायण जी के पास में लक्ष्मी है, भगवान ब्रह्मा जी के पास में ब्रह्माणी है, ब्रह्मा जी के पास में ब्रह्माणी है, भगवान विष्णु के पास में लक्ष्मी है, गणेश जी के पास में जम के बोलो रिद्धि सिद्धि है, और हमारे पास में जिद्दी है।
तो लोगों को लगता जरूर है कि भाई ये कहीं ना कहीं गड़बड़ तो हुआ है। अब उनके पास में भले रिद्धि सिद्धि हो, पर अपने पास तो इतनी जिद्दी कि 2-3 बार तो उसके पिताजी को भी बोल दिया तुम्हारी छोरी बड़ी जिद्दी है। एक बार अड़ जाती है ना तो सुनती नहीं है किसी की भी। तो उनके पिताजी ने भी कह दिया बेटा तुम ये मत सोचना कि गणेश जी की रिद्धि सिद्धि थी, अपनी तो जिद्दी हमारी, तुम्हारी सास भी ऐसी है। अब वो क्या बोले उसके लिए, बोले तो बोले, क्या बोल सकते उसके लिए। तब जमाई ने भी सोच लिया ससुर तो खुद बेचारे परेशान है। और ईमानदारी की बात है, तुम खुद देख लेना अपने अपने ससुराल जाकर, जितनी सास की चलती है उतनी ससुर तो बेचारा लकड़ी की कुर्सी पे बैठा मिलता है। तुम खुद देखो अपने अपने ससुराल जाकर, ससुर बेचारा कुर्सी पे बैठा है, काम करता रहेगा। उसका तो बेचारे ससुर का मुंह भी इतना नहीं चलता जितना, भले इसके मुंह में दांत नहीं, पूरा सोफा सेट निकल गया, पूरा गाया, पर इतनी बोले। और कभी कभी जब खाने बैठे तब फ्रिज में से दांत निकाल के फिट करके फिर बैठी। अब जमाई को भी लगा बिना दांत के इतनी बोल रही, अब दांत लग गया तो कितनी बोलेगी, सोचने वाली बात। तो इस अंदाजे में मत रहना भैया। धर्म पत्नी मिले, भस्मासुर की धर्म पत्नी बड़ी चतुर थी, बड़ी विद्वान। और भस्मासुर की धर्म पत्नी ने तुरंत, भस्मा ने कहा मैं क्या करूं तू बता मेरे को। धर्म पत्नी बोली देखो सीधी सीधी बात है, मुर्दे मिलना मुश्किल हो गए, शमशान में आग नहीं लग रही है, भस्म नहीं मिल रही है, तो तुम एक काम क्यों नहीं करते, अपनी खुद की फैक्ट्री क्यों नहीं खोलते, अपनी खुद की फैक्ट्री खोलो। भस्मासुर ने कहा मतलब मैं जाके मर जाऊं और मेरी भस्म शिव जी को चढ़ जाए। पत्नी बोली फैक्ट्री का मतलब ये थोड़ी ना है, कच्चा माल दूसरी कंपनी का लाओ, अपनी फैक्ट्री से सर्व करो। कोई दवाइयां किसी अन्य फैक्ट्री में बनती है, लेवल तुम्हारा लग जाता है कि साहब इनकी दुकान का माल है, इनकी कंपनी का माल है, इनका सामान है। तुम अपनी फैक्ट्री क्यों नहीं चालू करते? तो कि मैं अपनी फैक्ट्री, ये बताइए शमशान में मुर्दा की भस्म की कोई फैक्ट्री होती है? इतने में धर्म पत्नी ने कहा भोलेनाथ जी तुम्हारे इतने प्रिय हैं, तुम शिव जी का इतना भजन करते हो, एक बार फिर अच्छे से तप करो, साधना करो, शंकर भगवान आशुतोष हैं, वो तुम्हें वर जरूर देंगे। तो वर क्या मांगना है? तो क्या बस फैक्ट्री मांग लेना? तो फैक्ट्री क्या? तो धर्म पत्नी कहती है बस इतना मांग लेना कि तुम जिस पे हाथ रखो वही भस्म, रोज ताजा ताजा भस्म कंपनी की तैयार, रोज तैयार, अपनी खुद की फैक्ट्री, सवेरे से उठना किसी पे भी धार देना, निपट गया, रात तैयार, महादेव को दिया ना। इतने में भस्मासुर ने कहा क्या गजब की बुद्धि है तेरी, क्या गजब की बुद्धि। अब इसको इतनी सी अक्ल नहीं आई कि अगर सुबह से उठ के इसने तेर पे धर दिया तो तू तो गई। अब इसको इतनी बुद्धि नहीं आई, पर इसने फैक्ट्री चालू करवा दी और भस्मासुर तप में लीन हो गया। क्या तप करा है भस्मासुर ने, क्या तप करा, शिव जी प्रसन्न हो गए। क्या बात है भस्मासुर, प्रभु मैं बड़ा दुखी हूँ। शंकर जी ने पूछा क्या दुख आ गया तेरे को? प्रभु आपके लिए भस्म नहीं ला सकता क्योंकि मुर्दे ही नहीं मिलते हैं, तो मैं जली हुई भस्म कहाँ से लाऊं? शंकर भगवान बोले तो फिर क्या करेगा? बस आप मुझे वर दे दो, मैं जिस पे हाथ रखूं वही भस्म हो जाए, इतनी कृपा कर दीजिए बस, और कुछ नहीं चाहिए। जिस पे हाथ रखूं वो भस्म। शंकर भगवान ने कहा तथास्तु, ये अपने घर चले गया। धर्मपत्नी ने पूछा क्या हुआ? भगवान शंकर प्रसन्न हो गए? आओ, उन्होंने वर भी दे दिया, जिस पे हाथ रखे वही भस्म।
धर्म पत्नी बोली, पहले एक आध बार